तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। इन दोनों की ही युति जब भी आपके चार्ट में दसम भाव में मेष राशि में अगर बनेगी तो यहाँ इन दोनों के प्रभाव आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे वास्तव में। यहाँ देखिए मेष राशि में दोनों के स्थित होते हुए राहु आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन देगा कैरियर के लिए। शुरुआती समय में आपको कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा और कैरियर को लेकर आपके अंदर ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अब क्योंकि यहाँ राहु फायरी साइन में है और चंद्रमा भी यहाँ इनके साथ होंगे, तो जातक का जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम रहेगा कैरियर और किसी भी काम को या किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए। यहाँ पे अब आपको मंगल को देखना होगा। मंगल वास्तव में आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं है, क्या वास्तव में मंगल का संबंध आपके 10th हाउस से है या नहीं है। अगर मंगल का संबंध 10th हाउस से है, अगर मंगल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो कुछ हद तक इस बात की संभावना बनेगी कि जो आप कैरियर में वास्तव में जिस मुकाम तक जाना चाहते हैं या जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो आप पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों का जो शुरुआती जीवन है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं देखा जाता, हालांकि बाद में वो अपने दम पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए नजर आते हैं। अब लेकिन आपका जो चंद्रमा है वो आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपका लगन चंद्रमा का ही है, इसलिए यहाँ पे आपका मुख्य जो फोकस होगा कैरियर को लेकर ही होगा। इसलिए डोमेस्टिक लाइफ में कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखेंगे। अब लेकिन राहु के साथ चंद्रमा होने की वजह से अक्सर आपका जो काम होगा उसमें आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ेगा। इवन कैरियर में स्टेबिलिटी भी शुरुआत में बहुत ही कम रहेगी। इसके लिए आपको इधर उधर की कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ भी उतने बेहतर संबंध आपके नहीं होंगे। राहु चंद्रमा की जो युति है ये इस वजह से आपका जो मेंटली जो स्टेटस है कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं होगा। जब तक बार बार अपने निर्णयों को बदलता रहेगा और उसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। हमेशा अपने रिश्तों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, बट आपको यहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने बॉस से, अपने कलीग से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और अपनी आर्थिक स्थिति में भी बहुत उतार चढ़ाव आप देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे आपके घरेलू जीवन से जुड़े मामले, जहाँ पर आपका भौतिक सुख है, पारिवारिक सुख है या मैरिड लाइफ का आपका सुख है। यहाँ पे राहु और चंद्रमा स्थित हैं, तो जातक वो सब सोचेगा अपने जीवन में जो वो वास्तव में अचीव नहीं कर सकता। तो राहु और चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए जातक बहुत बड़े बड़े सपने देखेगा अपने कैरियर के लिए और अपने नेम फेम के लिए भी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा यहाँ नेम फेम की संभावना रहेगी। अब यहाँ आपको देखना होगा राहु और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। जो भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित होगा उस ग्रह से रिलेटेड भी आप अपना कैरियर चुन सकते हैं और उस ग्रह का बहुत अहम रोल होगा आपके कैरियर को चुनने में। यहाँ पे हो सकता है कि उस ग्रह का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़े आपके कैरियर में जब आप काम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। इस प्रकार का जातक अक्सर अपने कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। साथ में वो विदेश यात्रा भी कर सकता है या इवन वो विदेश में भी सेटल हो सकता है। लेकिन जहाँ भी आप सेटल रहेंगे, चाहे आप विदेश में सेटल रहें, चाहे अपनी कंट्री में या किसी अदर स्टेट, वहाँ आपको बहुत बार अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। इवन बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इससे आपका जो फोकस होगा वो हटेगा काम से। साथ ही साथ आप अपने निर्णयों को बार बार बदलते रहेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ को लेकर हो चाहे कैरियर को लेकर हो। तो यहाँ अनसर्टेनिटी का सामना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ उतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं जितना ज़्यादा आपका मन अस्थिर रहेगा। इसके साथ साथ आपको हमेशा अपने कैरियर को बनाने और एक अच्छा नेम फेम पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। अब राहु और चंद्रमा का युति है, तो यहाँ चंद्रमा क्योंकि लग्नेश ही है, लेकिन यहाँ अन्य कोई भी ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो आपको देखना चाहिए। जैसे अगर कोई भी ग्रह का यहाँ दृष्टि संबंध बन रहा हो या इवन कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हो, तो कोई ना कोई जो ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है। अब क्योंकि राहु और चंद्रमा के साथ वो ग्रह बैठा है, इसलिए आपके उन भावों से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा विचार होंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी आपकी उन भावों से। उन भावों का भी रोल आपके कैरियर में हो सकता है। उन भावों से रिलेटेड आपका जो भी टैलेंट है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, उसका रोल भी आपके कैरियर में होगा। साथ ही राहु और चंद्रमा साथ मिल जाए तो जातक बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर थिंक करने वाला होता है और उसका हालांकि डेडिकेशन होता है अपने काम के प्रति, लेकिन वो बहुत अच्छे से फोकस्ड नहीं होता।
इसके साथ ही अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे तो राहु की दृष्टि सबसे पहले आपके वाणी स्थान पे पड़ेगी, जहां पर वो सूर्य के घर पर दृष्टि डालेंगे, सिंह राशि पर। यहाँ वाणी स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से जातक कहीं ना कहीं फैमिली के मामलों को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा शुरुआत में। हालांकि जातक बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है, लेकिन उसको हर प्रकार से अपने घरेलू जीवन में अनसर्टेनिटी फिर भी रहेगी। जातक हमेशा लालची रहेगा पैसे के प्रति, साथ ही साथ वो बहुत सारे इनकम सोर्सेज खोजने की तरफ देखेगा और हमेशा बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखेगा फेमस होने के लिए। राहु की दृष्टि वाणी स्थान पर पड़े तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन के चांसेस बन जाते हैं, जहां पर आपकी वाणी जो होगी वो दूसरों को काफ़ी प्रभावित करने वाली होगी इवन, लेकिन आपको वाणी का टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा। जातक कोई बहुत अच्छा लेखक, कोई बहुत अच्छा वक्ता या कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन सकता है। यहाँ पर राहु आपके फेम को बढ़ाने के मामले में बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके साथ ही आपको सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह को अवश्य देखना होगा। अब राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि फिर आपके फोर्थ हाउस पे पड़ेगी। फोर्थ हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से अक्सर आपको डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कोई ना कोई परेशानी रहेगी, और ऑलरेडी यहाँ क्योंकि केतु स्थित हैं तो अपने परिवार के लोगों के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। परिवार के साथ साथ आपको अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है, कहीं ना कहीं आपका जो अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है या आपका जो भी घरेलू जीवन की परिस्थितियां हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जातक को बहुत कुछ यहाँ हैंडल करना पड़ेगा, जैसे उसकी डोमेस्टिक लाइफ भी और साथ ही उसके कैरियर में आने वाली बाधाओं को भी। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी फिर भी जातक को, लेकिन धीरे धीरे ही इस प्रकार का जो जातक होता है वो स्टेबिलिटी देखता है बाद में आगे चलकर। अब केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो वैसे कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि केतु उस भाव की तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, वो उस ग्रह की एनर्जी को भी कम करने का काम करेंगे। इसलिए अब आपको 10th हाउस के लिए तो एफर्ट्स लगाने ही होंगे, लेकिन 4th हाउस के लिए भी आपको अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने होंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ अगर कोई भी ग्रह बैठा है उस ग्रह की क्वालिटीज़ में भी कमी आएगी, लेकिन राहु के साथ जो अन्य ग्रह बैठा है चंद्रमा के अलावा, वो ग्रह आपके केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पे। अब राहु अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वो अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। नीच के घर पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ करियर को लेकर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके साथ साथ आपका रूटीन वर्क भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भरा रहेगा। जातक को इवन स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है उसके करियर में। यहाँ राहु की दृष्टि का पड़ना आपको बहुत ज़्यादा कलीग से, आपके बॉस से परेशानी देगा। साथ ही ये शुरुआती समय में आपको कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको शुरुआत में कोई भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता नहीं मिली हो या बार बार आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ा हो, तो आपके लिए शुरुआती जो फेज होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। हालांकि बाद में जाकर आप अपने करियर को वेल सेटल कर लेंगे, लेकिन यहाँ आपको बार बार अपने वर्क प्लेस के बदलने या इवन अपने जॉब वगैरह के बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिस वजह से आपको एक तो अपने काम के ऊपर फोकस लाना मुश्किल होगा, साथ ही साथ अपने घरेलू जीवन को देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इससे आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में अंडरस्टैंडिंग में कमी डेवलप होगी। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं है।